गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आरफ पांडे और आज का हम लोगों का टॉपिक है नाउन। और जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है। अब जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पहले आप लोग सोचेंगे कि आखिर ये नाउन होता क्या है। इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब नाउन हैं। जैसे हम लोग चौक का यूज कर रहे हैं, ये एक नाउन है। मैं इस ग्रीन बोर्ड का यूज कर रहा हूँ, ये एक नाउन है। फिर मैं एक बॉय हूँ, मेरा नाम आरव पांडे है, ये भी एक नाउन है। मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ, वो भी एक नाउन है। मैं एक स्कूल क्लास 6 का स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट भी एक नाउन है। फिर जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, कैट हो गई। फिर मंकी हो गया। फिर ऐसे ही एनिमल्स भी आ जाते हैं। और इसी में हम लोगों के इमोशंस, फीलिंग्स भी जुड़ जाती हैं। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, पुवर्टी, फिर हम लोगों का ऑनेस्टी, ये सारे भी जुड़ के हमारे नाउन कहलाते हैं। अब ये सब जितने हैं हम लोग इनको आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन भी जान लेते हैं। इसकी डेफिनेशन सबको पता होगी। नाउन नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, मतलब कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड नाउन। अब बेसिकली ये जो नाउन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हम लोगों का काउंटेबल और दूसरा है अनकाउंटेबल। तो पहले जान लेते हैं काउंटेबल क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन, जैसे हमने पढ़ा कि इस दुनिया में जितने भी नेमिंग वर्ड हैं वो सारे नाउन हैं, और उन्हीं नाउन में से जिन चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो सब हमारे काउंटेबल में आते हैं, और जिनको नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। जैसे काउंटेबल में हम लोगों के आ गए, जैसे कि हम लोगों के आ गए चेयर, टेबल। फिर हम लोगों के आ गया, आप क्लास में हैं, मैम ने बॉय बोला, तो बॉय तो सारे कहेंगे ना, लेकिन आप बॉय को तो काउंट कर सकते हैं। आपकी क्लास में चेयर्स होंगी, आप काउंट कर सकते हैं। डेस्क रहते हैं, आप काउंट कर सकते हैं। आपके घर में टीवी लगा होगा, किन्हीं के घर में 1 रहता है, किन्हीं के 2। तो मतलब कि आप इन सबको काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल में आ गए। और अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल भी जान लेते हैं हम लोग। जैसे राइट हो गया, राइट, अरे राइस हो गया। फिर हम लोगों का शुगर हो गया, सॉल्ट सॉल्ट हो गया। क्या हम लोग इन सबको काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हमारे बाल हम लोग इनको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या कोई हमारे बालों को काउंट कर सकता है? इन सबको नहीं कर पाएगा। तो ये सारे अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स हो गए। अब बेसिकली ये जो काउंटेबल नाउन है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हम लोगों का प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और पहले हम लोग जान लेते हैं प्रॉपर और कॉमन को हम लोग एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो प्रॉपर नाउन में जैसे इधर हम लोग थोड़ा लाइन खींच के पढ़ लेते हैं, और ज्यादा स्पेस नहीं, हम लोग यहाँ पे थोड़ा ही कर पाएंगे। तो जैसे हम लोग इधर साइड कॉमन लिखेंगे, इधर साइड प्रॉपर लिखेंगे। जैसे इधर ओ भाई बॉय हो गया, फिर इधर हम लोगों का हो गया BOG डॉग हो गया, CITY सिटी हो गया। अब बाकी ऐसे ही जैसे बॉय, डॉग, सिटी, मैंने तो यहाँ पे अभी 3 ही एग्जाम्पल लिखे हैं, बाकी हम लोग और भी थोड़ा बोल के समझ लेंगे। तो पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं कि आखिर प्रॉपर कॉमन में अंतर क्या होता है। जैसे बॉय है, बॉय कई सारे बॉय रहते हैं। आप अगर बॉय बुलाएंगे तो जितने बॉयज रहेंगे वो आएंगे ना, कोई एक पर्सन तो आएगा ही नहीं। और वही अगर बॉयज में जितने बॉयज रहेंगे उनका सबका एक अलग अलग नाम रहेगा, पर्टिकुलर नाम, स्पेशल नेम। तो वो जो स्पेशल नेम रहता है उसी को हम लोग प्रॉपर नाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस बॉय का हमने नाम रख दिया राहुल, इसका नाम हमने राहुल रख दिया, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। इस डॉग का नाम हमने टॉमी रख दिया, डॉग का नाम टॉमी रख दिया, ये भी हो गया। इस सिटी का नाम मान लीजिए हमने रख दिया गोरखपुर, गोरखपुर।
भाई गोरखपुर तो एक सिटी का पर्टिकुलर नेम है, वो भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। ये जो डॉग है, डॉग का एक टॉमिक पर्टिकुलर नेम है, वो भी एक प्रॉपर नाउन हो गया। बॉय, बॉय तो कॉमन है, लेकिन राहुल रख दिए तो एक प्रॉपर नेम हो गया, तो ये भी हम लोगों का एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की एक और खासियत है, कॉमन नाउन में आपका ये जो फर्स्ट लेटर रहता है, ये आपका कैपिटल से नहीं शुरू होता है, लेकिन वहीं ये जो हमारा प्रॉपर नाउन रहता है वो हमेशा उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है, हमेशा, मतलब कि एकदम कंपलसरी रहेगा। ठीक है, अब आई थिंक यहां तक प्रॉपर और कॉमन तो सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, करिए, थोड़े और एग्जांपल जान लेते हैं। मैंने तो इसको इरेज कर दिया है, थोड़े और एग्जांपल जान लेते हैं। जैसे रिवर, रिवर एक कॉमन है, वहीं हम लोगों ने क्या दिया, गंगा रिवर, एक प्रॉपर हो गया। फिर जैसे हम लोगों ने कह दिया पार्क, पार्क तो नॉर्मल हो गया, वहीं कह दिया जियो पार्क, हमारे मतलब कि यहीं पे है एक जियो पार्क, एक प्रॉपर नेम हो गया ना, उसका स्पेशल नेम जियो पार्क, प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब कि ये सारे हमारे प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंसेस होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन असल में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, लेकिन ये इस पूरे मतलब कि इस कॉलम का बहुत जरूरी भी रहता है। अब कलेक्टिव नाउन होते क्या है, जैसे इसका नाम कलेक्टिव है, ये कॉमन नाउन के कलेक्शन करता है, कलेक्शन करता है। जैसे हम लोगों का एक एग्जांपल हो गया अ क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड क्या हो गया, मतलब कि जब बहुत सारे पीपल बने, मिले, एक जगह पे इकट्ठा हुए बहुत सारे पीपल, तो एक क्राउड बन गए, ठीक है। फिर हर्ड ऑफ कैटल, ये भी हो गया। फिर अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स, अ पाइल ऑफ बुक्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ऐसे होते हैं ना। तो ये सारे कई सारे एग्जांपल्स रहते हैं, यानी कि कलेक्टिव नाउन वो रहते हैं जहां पे एक ग्रुप का नाम रखा जाता है। जैसे अ प्राइड ऑफ लॉयन, ग्रुप का नाम रखा गया ना, जब कई सारी चीज मतलब कि कई सारे जब पर्सन या थिंग्स आके एक जगह इकट्ठा हुए तो एक नाम बन गया। जैसे जब कई सारे फ्लावर्स एक में रखे गए, बुकेट बन गया। कई सारे लॉयन एक जगह आए, प्राइड बन गया, ठीक है। फिर कई सारे पीपल एक जगह आए, क्राउड बन गया। ये सारे मिलते हैं। तो आई थिंक कलेक्टिव भी अब समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अनकाउंटेबल नाउन की तरफ। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे हमने पढ़ा कि इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो अनकाउंटेबल नाउन है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड है, टू कैटेगरीज में। पहला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा है मटेरियल। पहले हम लोग जान लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, अब आप इसको कह सकते हैं फीलिंग्स, फीलिंग्स। और एक और बात जान लीजिए, ये जो कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इनको पढ़ना इजी है, समझ में आ जाते हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन है उसी में दिक्कत होती है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक्ट हो गया आपका। अब एब्स्ट्रैक्ट पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, एग्जांपल्स की तरफ। जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, जैसे कोई भी नाउन जिसको हम लोग छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस उसको फील कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। जैसे ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी को देखे हैं, छुए हैं, नहीं छुए होंगे, ना ही देखे होंगे, बस आप उसको फील कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी है इसके अंदर, बस आप फील कर सकते हैं। फिर जैसे पुअर्टी कि मतलब कि वो है, पुअर्टी है उसके अंदर, बहुत गरीब है, तो क्या आप गरीबी को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं, बस आप उसको फील कर सकते हैं। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे हमने ले लिया एक डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय हम लोग जान लेते हैं।
डिस्ट्रॉय, कई सारे वर्ड में TION लग जाता है, फिर NESS, ऐसे वर्ड को जोड़ जोड़ के हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। जैसे डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय तो एक वर्ब है, अब इसको कैसे नाउन में चेंज करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। डिस्ट्रॉय तो करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हुए आप उसको देख सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन को नहीं देख सकते आप। जैसे स्वीट, स्वीट तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, अब इसको कैसे चेंज करें, NESS जोड़ के हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का NESS जोड़े, स्वीटनेस हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, फिर सैडनेस हो गया, सैड है, फिर सैडनेस हो गया। तो ऐसे हम लोग इसको एब्स्ट्रैक्ट में चेंज करते हैं। फिर और एग्जांपल्स जान लेते हैं। फिर जैसे है हम लोगों का हो गया एक्ट, एक्ट एक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमारा चाइल्ड हो गया, चाइल्ड, अब चाइल्ड को हम लोग कैसे एब्स्ट्रैक्ट में चेंज करें, हुड लगा देंगे, चाइल्डहुड हो गया। फिर हम लोगों का हो गया पे, पे हो गया, पे करते हैं ना कुछ, जैसे कोई चीज आपने खरीदा तो उसके लिए आप पे करते हैं। अब इसको कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में चेंज करें, मेंट लगा देंगे, पेमेंट हो गया हम लोगों का, ठीक है। फिर जैसे पनिशमेंट हो गया, पनिश, पनिशमेंट बन गया, पनिश से पनिशमेंट बन गया। ऐसे ही कई सारे वर्ड रहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं मटेरियल के बारे में, हमारी लास्ट थिंग। जैसे इसका नाम है मटेरियल, मटेरियल नाउन वो नाउन रहते हैं जो कि उस मटेरियल के लिए यूज होता है जिससे कोई सामान बनता हो। जैसे हमारा गोल्ड हो गया, गोल्ड क्या है, एक मटेरियल है ना, लेकिन क्या आप गोल्ड को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। फिर हमारा मिल्क हो गया, वाटर हो गया, फिर सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, आप इन सबको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ये सारे आपके मटेरियल नाउन के एग्जांपल हो गए। थैंक यू।